नमस्कार, मैं अशोक व्यास और इनसाइट टुनाइट का अशोक व्यास कार्यक्रम में आज विशेष रूप से भारत के इतिहास को लेते हुए वर्तमान तक जिस तरह धार्मिक धारणाओं का या यूं कहे कि रिलीजियस पॉलिटिक्स का एक विशेष रोल रहा है। अगर हम रिलीजन के और राजनीतिक दृष्टि से उसको हम उपयोग कहें, प्रेरणा कहें, हस्तक्षेप कहें, शब्द अच्छा संदर्भ के साथ लिया जा सकता है। पर हम भारत के स्वाधीनता इतिहास से ही प्रारंभ करें तो महात्मा गांधी जी भी भगवत गीता से प्रभावित थे। लाला लाजपत राय जी ने जिस तरह से गणेश उत्सव को महाराष्ट्र में एक अलग स्वरूप दिया, तो वहां से धर्म ही भारत में जन जन को प्रेरित करने वाली एक महत्वपूर्ण धारा है। इसको मनीषियों ने भी पहचाना। मैं अपने भाषण को संक्षिप्त इसलिए करते हुए कि वर्तमान संदर्भों की तरफ और कुछ ग्रंथों का उल्लेख करके जिस तरह के वक्तव्य हाल ही में आए हैं, उनकी चर्चा करने के लिए जोधपुर से हमारे प्रख्यात कहानी का चिंतक डॉक्टर हरिदास व्यास जी जुड़ रहे हैं। हरि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बेंगलुरु में विराजित हैं गीतकार डॉक्टर प्रेम तन्मय। तो आप दोनों के साथ में पुनः एक बार अपने दर्शकों का नमस्कार करते हुए, क्योंकि हरि जी जो हैं उनको विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अधिक अवसर रहा है, तो आप बताएं मोटा मोटी। एक तो हमने विशेष रूप से भारत के संविधान में सेक्युलर है राष्ट्र, इस बात को विधिवत 70s में लिया। पर क्या देखते हैं आप धर्म और राजनीति के संदर्भ के बारे में? व्यक्तिगत रूप से क्या आपकी राय है हरि जी? देखिए, व्यावहारिक तौर पे बात करें तो राजनीतिज्ञों ने ही धर्म और राजनीति को मोटे अर्थों में जोड़ा। मोटे अर्थ इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत में उन्होंने संप्रदाय और राजनीति को जोड़ा, धर्म को नहीं जोड़ा। धर्म जब मैं कह रहा हूं तो धर्म तो सनातन है, और अगर धर्म सनातन है तो वो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। लेकिन मोटे अर्थों में जब हम धर्म का आशय लेते हैं तो हिंदू धर्म कहते हैं, हम इस्लाम धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म कहते हैं, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब हम संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। लेकिन चूंकि आम आदमी इसी को धर्म कहता है आमतौर पे, तो राजनीतिज्ञों ने जब धर्म के आधारित देश का बंटवारा किया तो वहीं से राजनीति में धर्म तो चला गया, घुस गया। अब दिक्कत ये हुई कि बंटवारा धर्म के आधार पर किया, लेकिन बंटवारे में एक धर्म पूरी तरह से वहां नहीं गया जिसके लिए वो नया देश बना, और एक धर्म पूरी तरह से यहाँ नहीं रहा जिसके लिए यह देश बना था। सैद्धांतिक रूप से जब चुनाव करवाए गए कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो 95% से अधिक लोगों ने यह निर्णय दिया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। यानी 95% लोग ये थे कि इस्लाम के लिए एक अलग से राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन जब आबादी का बदलाव हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो केवल 6% मुस्लिम पाकिस्तान गए, शेष 90% यहीं रह गए। तो यह राजनीति और धर्म का पहला प्रहार आजाद भारत में हुआ, जो प्रहार ठीक उस तरह से हुआ भी नहीं जिस तरह से राजनीतिज्ञ चाह रहे थे या दावा कर रहे थे। तो हरि हरि मैं इंटरव्यू आपको कर रहा हूँ दो बातों के लिए। एक तो ये जो आंकड़ा आपने दिया है कि सिर्फ 6% गए, ये कोई फैक्ट चेक करने की आवश्यकता है क्या प्रेम जी? आइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर बहुत क्या कहना चाहिए, अनुपात की दृष्टि से एक भूखंड पूरा उनके नाम हुआ, पर आबादी सिर्फ 6% गई, तो ये एक अजीब अजीब सा अजीब सा लग रहा है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, तो इतना अधिक मात्रा में रहा। तो प्रेम जी को मैं शामिल कर लेता हूँ एक और प्रश्न को लेते हुए। जैसा स्पष्ट किया सांप्रदायिकता शब्द को, तो मूलतया हरि जी जो संप्रदाय संप्रदाय शब्द है ना, वो शब्द भी हिंदू परंपरा से आया हुआ शब्द है। और इसका जो मूल अर्थ है कि संप्रदय, और कि विशेष रूप से प्रदान करना। तो
निश्चित। इतना विशाल वटवृक्ष की तरह है सनातन धर्म, तो उसमें अलग-अलग शाखाओं के रूप में संप्रदाय संप्रदाय अपने आप में उतना बुरा नहीं है कि भई सांप्रदायिकता कोई बुरी बात हो गई, लेकिन अब धीरे-धीरे उस शब्द का अर्थ ऐसा बन गया कि जैसे वो कोई गाली दे रहे हैं, जैसे कोई सांप्रदायिक हो। संप्रदाय तो है ही है, अब आप कितनी सारी पद्धतियाँ उस विस्तार में नहीं जाते। प्रेम जी, तो इन दोनों बातों के बारे में आप कैसे देखते हैं? मैं हरि भाई की बात को ही आगे ले जाता हूँ एक बार तो। और वैसे बताया गया है कि संप्रदाय अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। संप्रदाय तो एक विशेष वर्ग विशेष संप्रदाय में आ गया है। लेकिन धर्म तो हमारा सनातन धर्म है और सनातन का मतलब ही कंटिन्यूटी होता है। हम एक कंटिन्यू धर्म का पालन कर रहे हैं। जब से ये जीव प्रणाली पैदा हुई है, तब से सनातन धर्म को माना जाता है कि ये ओरिजिन में आ गया था। लेकिन राजनीतिकरण होना इनका, आप जब भारत की आज़ादी से अगर इस संदर्भ को जोड़ते हैं, जैसा कि हरि भाई ने बात शुरू की थी, कि मुस्लिम लीग बना और मुस्लिम लीग ने सबसे पहले ये आंदोलन अच्छा और तो मैं अभी एक राजनीतिक उपन्यास पढ़ रहा था, जिसमें ये संदर्भ आ रहा था कि मुस्लिम लोगों को पहले से ही पता था कि जब जब बँटवारा होगा, तो हम अलग हो जाएँगे और हम बँटवारे के बाद में अपने को अलग करेंगे, अभी हम आज़ादी की जंग में साथ हैं। क्योंकि ये अलग होकर के अपनी आज़ादी नहीं ले सकते थे, पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं बनता, अगर आज़ादी का जंग नहीं लड़ा जाता। तो उस वक़्त ही उन लोगों के दिमाग में ये तय था कि हम इस्लाम राष्ट्र अलग से करेंगे इसके बाद में, लेकिन अभी आज़ादी की जंग में साथ में हैं। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज़ादी की जंग इन्होंने लड़ी नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की जंग ही लड़ी। बाद में इसको असली जामा पहनाया गया कि हम तो अलग राष्ट्र लेंगे। ये लड़ अब ये जो ये आज़ादी की लड़ाई के समय ही उनके दिमाग में पहले से था। इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा। एक तो इसको अलग-अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता रहा है, और बल्कि जो भारत में नेता हैं वो भी इसको किसने पहले कहा उस पर काफ़ी विवाद सा रहता है। और जो आप कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से एक उपन्यास का हवाला दे रहे हैं, या ऐतिहासिक रूप से इसका प्रमाण जैसा कहीं मिलता है, हम उस तरफ नहीं जाएँगे, हम आगे नहीं, नहीं चले इसका आते हैं। इसका इस अशोक जी इसका प्रमाण इस रूप से है कि मैं ये मानता हूँ कि असली इतिहास तो उपन्यासों में ही होता है। उसमें लिखवाया नहीं जाता है। ये लोग स्वयं उस वक़्त के घटनाक्रम में जो जुड़े लोग होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। तो जब ये इसके अंदर ये बात आई, तो उसमें जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उसके अंदर कुछ लोग जो कि इस जंग में शामिल थे, उनमें से कुछ मुसलमान अलग हो गए और उन्होंने अपने आप को कम्युनिस्ट के जो थॉट के लोग थे, जो इस आंदोलन में वो भी शामिल थे, उन लोगों से अपने को अलग कर लिया। और जो इनके साथ में आंदोलन के अंदर जा रहे थे, वो साइलेंट होकर के बैठ गए कि नहीं हम आपके साथ में नहीं आएँगे, हमारे वहाँ पर ये निर्णय हुआ है कि हम लोग बाद में ये अलग से अपना जो है राज्य माँगेंगे। जो इस ये तरीके के थॉट आ गए थे उस वक़्त। तो चलिए 1 मिनट के लिए आपकी बात को हाशिए पर मैं इसलिए रख देना चाहता हूँ क्योंकि हम इससे आगे चलते हैं। हरि जी, जब ये हाँ, तय बिल्कुल। हो गया कि विभाजन हो चुका है, और हुँ। चाहे किसी ने पहले से जो सोचा हो, पर ये बात दोनों तरफ चाहे पीड़ा के साथ, दर्द के साथ में, पर ये स्वीकार्य हो गई कि ये एक रेखा है, इसके उस तरफ अलग राष्ट्र रहेगा, इस तरफ अलग राष्ट्र रहेगा, और जो भारत की उसको हम परिकल्पना कह दें या जो स्वरूप जो स्वीकार्य हुआ उस समय जो शीर्ष नेता थे उनके द्वारा, उसके अंतर्गत सारे ही धर्म यहाँ पर रहेंगे, ये बात हुई। यानी ये तो कहीं नहीं कहा गया कि हाँ, इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करके बाकी के लोग रहेंगे। ऐसा था कि भई सबका है ऐसा, ठीक है। ये ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको लेके आगे चलना है। क्योंकि जो प्रेम जी ने बात कही उसको लेके जाएँगे तो फिर मुझे लगता है कि हम जहाँ पहुँच गए हैं, उसको ठीक-ठीक हाँ, हाँ, हम आज़ादी से स्वीकार लें आगे कि का ही लें। स्थिति। हाँ, आगे का लेते हैं। तो हाँ। आगे में क्या हो गया हरि जी, जो राजनीति और धर्म का एक कह दीजिए घाल-मेल सा, हालाँकि ये कहा कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं हो, पर मुझे लगता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और जैसे कि आपने भारत के पूर्व जो
अगर धार्मिक नेता या आध्यात्मिक नेता कहें तो कहते भाई भारत को आंदोलित करना है तो वो धर्म के मार्ग से होकर ही जाएगा। तो उस समय वो धर्म का स्वरूप वो ले रहे थे जो आपने पहले कहा कि जो सनातन है, जो जैसे अग्नि का भी धर्म है कि अग्नि का धर्म है कि वो जलाती जलाती है, पानी का धर्म है कि वो भिगोता है। तो हम तो धर्म को उस संदर्भ में प्रयोग करते रहे। पर जब ये रिलीजन शब्द के साथ में जैसे आपने कहा वो अलग उसका एक अपेक्षाकृत थोड़ा सीमित अर्थ उसका लिया हाँ, जाए। सीमित अर्थ है। उसको लेते हुए अब जो राजनीति भारत की है उसमें बहुत समय से आपने देखा कि वो कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा कि उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की। उसको लेकर हम जहां तक आ गए हैं फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के होते हैं और अभी एकदम उसके दूसरे में क्योंकि विषय इतना विस्तृत है तो हरि जी क्या है कि अमेरिका में या पाश्चात्य या भारत के अखबारों में भी तो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ऐसा कहकर संबोधित किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको ऐसा लगता है क्या कि जो शासक वर्ग है या जो दल शासन कर रहा है भारत पर अभी, उनका कुछ विशेष ऐसा हिंदूवादी एक दृष्टिकोण है जो आपको दिखता है या इस संबंध में आपका क्या? देखिए, आपकी एक बात से ही मैं बात शुरू करता हूँ। आपने कहा था कि ऐसा तो तय नहीं हुआ था कि केवल हिंदुओं का देश है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन ऐसा कहा गया था कि पाकिस्तान बनाया जा रहा है, वो मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है? तो इस बात से ही प्रत्यक्षतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब कि अब इस देश में हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके लिए देश अलग बन गया। देश अलग बनने की जो धारणा थी या तर्क था वो केवल यही था कि मुस्लिमों के लिए अलग से देश हो। तो जब मुस्लिमों के लिए अलग से देश है, इसका मतलब कि अब बचे हुए हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये इसमें क्या है कि ठीक ये है? बड़ा विवादास्पद ये आपका जो वक्तव्य है, नहीं होगा ये माना नहीं गया। ये अच्छे अवचेतन में या समझिए सबकॉन्शियस में या लॉजिकली आप उस कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, बट ब्लैक एंड व्हाइट जो बात आपने कही है वो अशोक ठीक जी, ठीक। मेरी बात आप केवल इतने से समझ लीजिए कि अगर मैं कहूं कि अशोक जी चश्मा नहीं लगाते, इसका दूसरा मतलब है कि उनकी नजर है वो 6x6 है। ठीक है ना? अब मैंने 6x6 नहीं कहा, मैंने कहा कि वो चश्मा नहीं लगाते। ठीक ऐसी ही बात है कि भाई उस देश में मुस्लिम रहेंगे। अब और मुस्लिम ये कहा इसलिए गया रहेंगे था क्योंकि मुसलमानों के लिए वो देश बना है। और अगर मुसलमानों नहीं, के लिए वो देश बना है, तो अब यहाँ मुसलमान कैसे रहेंगे? मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के कलकत्ता में दिए गए उस भाषण की चर्चा कर रहा हूं, जो आपने पूछा था कि भाई ये 6% और ये आंकड़ा कहाँ से लाए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सार्वजनिक भाषण में कहा कि जब आपने मांग ही लिया है, धर्म आधारित आपने मांग लिया है पाकिस्तान, तो अब इन लोगों का यहाँ क्या काम है? अब ये लोग यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? जब आपने 95% वोटिंग में ये इस बात को किया था, 95 पॉइंट समथिंग परसेंट वोटिंग में कहा था कि पाकिस्तान इस आधार पर बनना चाहिए, तो अब शेष लोग यहाँ पर क्यों? ये मैं प्रेम जी आपको उस काल मैं का जी, सत्य बता रहा हूँ। प्रेम जी ठीक हम है? बिल्कुल प्रेम से बात जी। करते हुए जो बात हरि भाई हाँ, ने कही अभी हाँ, उसको लेकर बहुत लोग अलग रूप से आंदोलित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के ही नहीं बल्कि अन्य हिंदू जो किसी पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये आवश्यकता भी है और जो क्या कहते हैं वो वसुदैव कुटुंबकम वाली बात को लेकर के और सब एक ही हैं वो वाली बात को लेकर के हम लोग उसको लेकर जीते रहे। मोटा मोटी पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ऐसे इस तरह देखा नहीं। जो बात आपने कही वो तथ्यात्मक रूप से चाहे तार्किक रूप से ठीक भी हो, पर अब आगे चलते हुए जैसे मैं पहले भी कह रहा था प्रेम जी, तो मैं स्वयं एक तो हमारे तात्कालिक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे तो कहीं उन्होंने इस तरह की वक्तव्य दी कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला पहला अधिकार हक है। मुस्लिम है। हाँ, तो बिल्कुल। ये जो बात है वो कहाँ से आती है? वो बात इसलिए आती है शायद कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि भई वो इसकी मुख्य धारा राष्ट्र की से अलग हैं। ये
अब इसमें फिर राजनीति और धर्म तो अलग हुए नहीं ना, क्योंकि अभी क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा, हम बहुत सारा जो संदर्भ है उनको थोड़ा सा छू लेना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी टिप्पणी, फिर मैं आगे चलता हूँ। अशोक जी देखिए कि जब बंटवारा हो रहा था उस वक्त, अगर मैं ये कहूं बंटवारे का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला, तो बंटवारे का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला। कारण अगर उनके 4 भाई थे तो एक भाई मुसलमान पाकिस्तान चला गया, वहां पर उसने हिंदू को भगा करके वहां की संपत्ति हथिया ली, और वो जो यहाँ बैठे थे उनकी संपत्ति सुरक्षित थी। तो आप बताइए नुकसान किसका हुआ। और उसके बाद में भी ये बंटवारा इसलिए हुआ था कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है भारत में। ये जिन्ना जी ने कहा था कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमें अलग राष्ट्र दो, नहीं तो हमारे यहाँ पर मार दिए जाएंगे। हुआ उल्टा कि वो असुरक्षित घोषित करके यहाँ पर उनको ये जो मनमोहन जी ने कहा कि पहला अधिकार इनका है, ये तुष्टिकरण, यही उनका तुष्टिकरण था कि देखो आप सुरक्षित हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है, आप भारत में, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बताइए इस तरीके से कह करके रोकने की आवश्यकता क्या थी। और अगर रोक ही लिया तो अब तो संभाव रखो, अब आप उनको विशेष जो है दर्जा देकर के क्यों उनको प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स होने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ धर्म के साथ राजनीति को इस तरीके से जोड़ा, तुष्टिकरण के माध्यम से। तो अब हरि जी, अब इस बात को लेके हम जो वर्तमान समझिए कि बहुमत के साथ आई हुई दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने धर्म को किस तरह समझा, अपनाया है? और इसमें मुझे ये बताने का अवसर लेते हुए आपसे कि जब हम धर्म और राजनीति को अलग दृष्टि से या अलग रखने की बात करते हैं, तो चाहे आप नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक हों या आलोचक हों, पर उनके बहुत सारे वक्तव्यों में उन्होंने जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हिंदू सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जानी जाती है, या जो पर्यटन के रूप में विकसित हुए धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में जिस तरह कहा है, वो आपकी श्रद्धा के साथ अनुनादित हो, ये संभव ही नहीं है, बल्कि है वो उसमें, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है भी वो भी इस तरह रहा है कि वो कभी अध्यात्म की पिपासा लेकर हिमालय में गए थे। लेकिन वो जब संबोधित कर रहे हैं और उन मूल्यों का आधार लेकर आपको एक नागरिक के रूप में कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो सब लोगों को, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि आप मेरी बात को ठीक से पकड़ने का प्रयास कीजिए। जी, जी। मैं समझ आप रहा इस हूँ। पर क्या टिप्पणी? तो मैं हम, आप अगर कहें तो आप एक मैं हिंदू के रूप में खुश हो रहे हैं कि भाई उन्होंने मेरे मन की बात की, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से उसका एक अलग बात निकल कर आती है। जी। मैं अशोक भाई आपकी बात को मेरे ख्याल से मैं समझ गया हूँ। आप इजाजत दें तो मैं उत्तर जी, दूं, जी। देने जी, की जी। कोशिश कर। जी, जी। देखिए अशोक भाई, मरहम पट्टी किसकी की जाती है? जिसके चोट लगी हो, जिसके घाव हुआ हो। आप पिछले 5000 वर्ष का इतिहास देख लीजिए। आक्रमण किस पर किया गया और आक्रमण किसके द्वारा किया गया? हजारों की संख्या में पूजा स्थल किसके तोड़े गए और वो पूजा स्थल किसके द्वारा तोड़े गए? हम में आजादी के 50-60 साल बाद भी इतना साहस नहीं था कि हम कहें कि ये तो तोड़ने वाले हैं और इन्होंने धर्म स्थल तोड़ा है। ये हम में ये साहस नहीं था। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, किसी को दबाया नहीं, कि किसी के जो वैध चीज है, जो जायज चीज है, उसको तोड़ा नहीं। उन्होंने केवल ये किया कि जिसको तोड़ा गया था किसी दूसरे के द्वारा, उसको वापस से बनाया। आप पूरे विश्व के इतिहास में एक भवन ऐसा बता दें कि जो इस्लाम का पूजा स्थल हो और वो हिंदुओं ने सामूहिक हमले में जाके गिरा दिया, किसी राजा ने जाके गिरा दिया। एक उदाहरण आप नहीं बता सकते। तो इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक पक्षीय लोगों को इसलिए लग सकता है कि मंदिरों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, ये केवल मंदिरों पर केंद्रित है। लेकिन पुनरुद्धार तो उसी चीजों का होगा ना जिसका आपने विनाश किया है।
उनका वापस पुनरुद्धार होगा। प्रेम जी, तो मोदी जी ने जी 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 मैं मोदी ऐसे जी ने इंटरप्ट करा क्योंकि धर्म को समय को देखते हुए, तो मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा जी कि जो पुनरुद्धार हुआ है तो उसके साथ साथ स्थितियां ऐसी हैं प्रेम जी की, जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर जो चढ़ावा आता है उसका कैसे प्रयोग होगा वो निर्णय तो सरकार करती है। तो अगर उसके पुनर्विकास के लिए जो राशि लगाई गई है उससे कई गुना ज्यादा तो सरकार के पास में कर के रूप में हिंदू मंदिरों से पहुंचती रही है। तो कहीं हम जी बहुत अधिक कृतज्ञता का भाव उस स्तर पर रखें या कोई आलोचना करे, तो अभी भी क्या है कि जो एक धर्म और राजनीति का एक ये जो सी सॉ अगर हम कहें तो वो बड़ा असंतुलित सा है। और समझिए कल को कोई और प्रधानमंत्री होते हैं जो इस तरह की विचारधारा के नहीं होते हैं, तो सरकार का इतना अधिक हस्तक्षेप वो किसी भी समुदाय के लिए कितना उचित है या नहीं है, इस बात को यहाँ पर छोड़ते हुए प्रेम जी मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि एक संदर्भ जो अभी तात्कालिक जिसको लेकर मैंने ये बातचीत शुरू की थी। पहले तो एक बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय ने रामचरितमानस के एक विशेष संदर्भ को लेकर एक टिप्पणी कर दी। अम, उस उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रेम जी? उन्होंने शंभू का संदर्भ लिया और फिर बड़े आलोचनात्मक शब्द उनके आए। जी। उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री होते हुए वो यूनिवर्सिटी के प्रांगण में विद्यार्थियों के बीच में जाकर के ये बात कहते हैं कि रामचरितमानस जो सर्वाधिक पढ़े जाने वाला भारत का एक ग्रंथ है और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ग्रंथ माना जाता है, जिससे आदर्श लेकर के हम लोग चलने की बात करते हैं, उसके अंदर से वो ऐसा संदर्भ देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि रामचरितमानस ये कहती है कि अधम लोगों को शिक्षा देना, उनको शिक्षित करने का अर्थ जैसे सांप को दूध पिलाना है। अगर सांप को दूध पिलाएंगे तो वो जहर ही उगलेगा। वो कहते हैं कि अगर अधम जाति, उनका अधम का अर्थ उन्होंने जो लिया वो उन्होंने लिया नीच जाति, जो निचले तबके के लोग हैं उनको उन्होंने अधम कहा। जबकि हम जानते हैं कि अधर्मी हम किसे कहते हैं? हम अधर्मी उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि धर्म के अनुसार नहीं चलता। धर्म के अनुसार मतलब जो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चलता, जो मनुष्यता का स्वभाव है, अधम हम उसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि अधम लोगों को शिक्षा देने का अर्थ गलत निकलेगा, और ये बात तुलसीदास जी ने कही और ब्राह्मणों का ये फैलाया गया है कि इन नीच लोगों को शिक्षा देना ही गलत है, इनको शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात ये किताब पढ़ा रही है। अब मैं आपको बताऊं, अधम लोग का अर्थ यहाँ पर स्वभाव से खराब लोग हैं, जाति से खराब लोगों की बात नहीं कही गई है। आप प्रेम जी, कंप्यूटर जी। आप अगर कंप्यूटर पढ़ाएं, 1 मिनट, कंप्यूटर पढ़ाएं और उसमें वो आतंकवादी घटनाओं को एकत्रित करके उन्हीं लेक्चरों को उपयोग में लेने शुरू करे, तो आप बताइए शिक्षा का दुरुपयोग ही हुआ ना। तो शिक्षा का सदुपयोग हो और जो सांस्कृतिक मूल्य जिनको हम भारतीय मूल्य कहते हैं उनको सम्मान के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, वैसा जो एक संरचना है वो शायद ठीक ठाक हरीश जी विकसित हो नहीं पाई, अब तक भी नहीं हो पाई। शायद शायद शब्द मैं ऐसे ही कह रहा हूँ विनम्रता से, लेकिन हुई नहीं है। तो हरिदास जी, समय की सीमा को देखते हुए हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, तो राहुल गांधी जी ने भी महाभारत के संदर्भ को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसमें जो प्रेम जी कह रहे थे, तो ये सारे जो हिंदू ग्रंथ हैं उसमें कहीं हिंदू शब्द तो है नहीं। वो मानव धर्म की दृष्टि से रहा तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाइयां रही। तो राहुल गांधी जी ने ऐसा कह दिया कि उनके साथ सारे धर्म के लोग थे, तो उससे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको समग्रता से समझा नहीं, पर उसका नाम लेके कोई किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना हो उस प्रकार का उन्होंने कहा कि उन्होंने जीएसटी की थी क्या वगैरह। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक अजीब किस्म का एक तुलनात्मक बात लेके उन्होंने कही। तो एक हिंदू के रूप में आपको क्या इससे संकेत मिलते हैं? और फिर जो प्रसंग जहां से हम चल रहे थे, तो एक सेलेक्टिव वे में जो धार्मिक ग्रंथों को बिना ठीक से समझे हुए उसका उपयोग करके किसी तरह से एक राजनीतिक
पॉइंट बनाने वाली जो वृत्ति है, और राहुल जी अकेले नहीं है, और लोग भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अशोक भाई, ये समीकरण जो है ये 2018 के बाद बदल गया है। उससे पहले तो ये था कि आप मुसलमानों को अपनी तरफ कर लो, उनके सारे वोट ले लीजिए। हिंदू तो अपने आप बटे हुए हैं और मुसलमानों के एक मुश्त वोट आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और वो 50 साल तक जीतते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। यह मोदी जी का आना 2014 में, और मोदी जी के आने से उन्हें लगा कि जो ध्रुवीकरण हम मुसलमानों का कर रहे थे वो तो हिंदुओं का हो गया है, और हिंदू है वो एक मुश्त यानी अधिकतर हिंदू है वो बीजेपी को वोट जा रहा है। तो हिंदू को कैसे लुभाया जाए, हिंदू को हिंदू की भाषा में कैसे आकर्षित किया जाए, इसलिए राहुल गांधी सहित बहुत से नेताओं ने ये कोशिश की कि जनेऊ पहनेंगे, टीका लगाएंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, आरती करेंगे, माथा टेकेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे मंदिरों में जाकर के, और उद्धरण अपने भाषणों में हिंदू ग्रंथों का ही देंगे। लेकिन जब जो अधकचरा ज्ञान होता है ना, वह बड़ी समस्या पैदा करता है कि पांडवों ने तो नोटबंदी नहीं की थी, क्या उस समय नोट चलते थे? पांडवों ने तो जीएसटी नहीं लगाई थी, क्या उस समय जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट था? राहुल गांधी बहुत दयनीय है, दयनीय इसलिए कि वो बेचारे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में उनकी कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं है सिवाय यह योग्यता कि वे उस परिवार में जन्मे। उनको राजनीति का न तो संयम आता है, न गरिमा आती है, और न राजनीति की औदात्य कि वे परिकल्पना भी कर सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आज से 3-4 वर्ष पूर्व संसद में वे जाके मोदी के पैर छूते हैं, जबरदस्ती गले लगते हैं, गले पड़ते हैं, और फिर आकर के अपनी सीट पे आकर के अपने एक मित्र के सामने आंख चलाते हैं। ये छिछोरापन है। इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस की समझिए कब्र में अंतिम कील गाड़ने जा रहे हैं। तो अब मुझे ना आपसे थोड़ा सा असहमत हल्का सा इसलिए, क्योंकि आप पूरे परिप्रेक्ष्य में उनको जो जन समर्थन मिल रहा है, चाहे वो जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो कई लोग हैं उनको दिल से लगता है कि वो अपने स्थान पर सही है, और जिस तरह से वो भारत जोड़ने की बात और प्रेम इत्यादि बढ़ाने की बात कई लोगों को लगता भी है। और अब लेकिन जो संदर्भ उन्होंने शास्त्रों के संकेत को देकर कहा है, वो तो मुझे लगता है कई लोगों के लिए पीड़ादायक रहा कि वो ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया। मगर ये है कि हिंदू समाज उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है जैसा कि अन्य संदर्भों से निकल कर आती है। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो मैं 30-30 सेकंड में अगर बिंदुवार आपको लगे कि आने वाले भविष्य में भारत में समन्वय रहे, इसके लिए एक बिंदु यदि आपके मन में आता है, तो प्रेम जी पहले आप बताएं। अशोक जी देखिए कि जब तक सारे संप्रदाय ये न समझ लें कि ये जो सरकार है वो सबके लिए काम कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी संप्रदाय विशेष के लिए काम नहीं कर रही है, ये जब तक उनके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक ये वैमनस्य खत्म होने की तरफ कोई दिशा लेता वो मेरे को दिखाई देता नहीं है। तो प्रेम जी ने जो कहा, हरी जी, मैं इनको इंटरप्ट करते हुए, वो तो मुझे लगता है असंभव है, क्योंकि राहुल जी का भी यही है कि वो तो नफरत फैला रहे हैं और हम तो प्रेम की दुकान खोल रहे हैं। आपका क्या बिंदु है हरी जी? मैं तुलसीदास जी की बात कहूंगा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। अब यह भय शब्द का क्या अर्थ है? आतंक नहीं है। एक पुत्र अपने पिता के भय से चोरी नहीं करता है। अब यह भय का है लिहाज, मुझे क्या कहेंगे। यह एक भावना इस देश में कब व्याप्ति है? जब शासन बिल्कुल न्याय का रास्ता अपनाते हुए अपना काम करता है। तो मैं उत्तर यहीं पे प्रदेश के विराम योगी करने के लिए बाध्य हूँ, समय का सम्मान करने के लिए। पर ये बात जी, है कि हम
पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक समझ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी होंगे एक समन्वय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी और प्रेम जी आपका और हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे सभी दर्शकों का भी नमस्कार।